Now, this is our second lecture on uses of computer system in various domain, part 2. So these are our content for this particular class. ये हमारा content है इस class के लिए. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एयरलाइंस एंड रेलवे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टिकट रिजर्वेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रोबोटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री. तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में. फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंस्ट्रूमेंटेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या यूज़ है कंप्यूटर एप्लीकेशन का? पहला तो है कि मेजर द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन ईजिली फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस है हम कंप्यूटर की हेल्प से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डायग्नोज द एरर. हम लोग जो एरर होगा उसको रेक्टिफाई या क्या उसमें एरर है वो ईजिली हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ना मॉनिटर स्पेसिफिक कंपोनेंट इन द सिस्टम. अगर कोई सिस्टम है हमारा और उसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग को एनालाइज करना है, सो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन ईजिली परफॉर्म दिस ऑपरेशन. एंड वी कैन ऑल्सो वर्चुअलाइज आर सिस्टम. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअलाइजेशन? अगर हम लोग को कोई रियल सिनेरियो को अपने कंप्यूटर पर डालना है तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन. मीन्स हम लोग फील करते हैं जो रियल इन्वायरमेंट को उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो कि रियल नहीं होता. दैट इज़ नोन एज वर्चुअलाइजेशन. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन कंप्यूटर इन इंस्ट्रूमेंटेशन. और सेकेंड वन इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एयरलाइंस एंड रेलवे, जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. रेलवे में तो हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं. एयरलाइंस में कुछ आदमी जो टिकट करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, मगर रेलवे तो इंडिया में बहुत पॉपुलर है इसके लिए. नाउ कंट्रोल, फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ कंट्रोल ऑफिस ऑटोमेशन. ये रिवोल्यूशन है क्योंकि पहले, इससे पहले क्या होता था, जब ये सिस्टम नहीं था तो मैनुअल चैटिंग होता था ऑफ ट्रेन. अगर एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, तो ट्रेन का जो भी ट्रैकिंग होता था वो मैनुअली होता था और जो उनका ट्रैफिक होता था वो भी मैनुअली होता था. जो वहाँ के गार्ड होते थे या स्टेशन मास्टर होते थे वो ये सब काम करते थे. यहाँ स्टेशन मास्टर है, ये स्टेशन मास्टर. तो ये थोड़ा टीडियस टास्क था. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कंट्रोल ऑफिस ऑटोमेशन, ये जो भी सारा चीज़ है ये सब ऑटोमेटिक हो गया. अब एक आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज़ ट्रैकिंग ऑल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया. ये इजी टू यूज़ भी है और थोड़ा सा रियल भी लगता है ये पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है. सेकेंड वन इज़ क्रू मैनेजमेंट सिस्टम. जो भी गार्ड होंगे, जो आपके गुड्स गार्ड होंगे या सिग्नलिंग सिस्टम जो स्टाफ होंगे या आपका लोको पायलट होगा, यू कैन ईजिली ट्रैक ऑल दीज क्रू बाय द हेल्प ऑफ क्रू मैनेजमेंट सिस्टम. थर्ड वन इज़ पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम. अगर आप अब जो हम लोग जो बहुत पॉपुलर है IRCTC, ये इसके अंदर आता है. IRCTC या मेक माई ट्रिप जो हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे के लिए या होटल्स के लिए, तो वो इसमें आता है मेक माई ट्रिप. तो ये सारा एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम. नाउ द फोर्थ वन इज़ अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम. रेलवे स्टेशन पे एक मशीन लगे रहता है जो आपको अनरिजर्व टिकट देता है. दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम. नाउ फिफ्थ वन इज़ पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम. अब कोई मैनुअल टास्क नहीं होता, कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप होता है. आपको कोई भी सामान अगर एक स्टेशन से देश के इस कोने से आपको इस कोने ले जाना है तो यू कैन ईजिली डू दिस. और जो भी आपका ट्रैकिंग होगा वो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं कि मेरा सामान कहाँ पे पहुँचा. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ दिस वन इज़ कंप्यूटराइजेशन ऑफ कंप्लेंट्स. अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जाओ गार्ड से और कंप्लेंट बुक लेके आओ. आप इजीली वेबसाइट पे लॉगिन करो एयरलाइन के या रेलवे के, एंड यू कैन ईजिली पुट योर कंप्लेन ऑन दिस पर्टिकुलर on that particular area. Now third last one is air traffic management. जो भी एयर का जो भी ट्रैफिक होता है, आसमान में तो कोई देखेगा नहीं, तो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और वहाँ अल्टीट्यूड होता है जो भी प्लेन का कि कौन प्लेन यहाँ उड़ रहा है और कौन प्लेन यहाँ उड़ रहा है. सो बाय द हेल्प ऑफ इट दे ईजिली मैनेज एयर ट्रैफिक. दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एयरलाइन एंड रेलवे. दिस वन इज कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टिकट रिजर्वेशन.
तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट को, मगर इसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, आर कंप्यूटराइज सिस्टम यूज टू स्टोर रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एयर ट्रैवल, होटल्स, कार रेंटल और अदर एक्टिविटीज़। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? मेक माई ट्रिप, रेड बस, दीज आर IRCTC, दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम ना। इसका बेनिफिट क्या है? हम लोग कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस इज़ पॉसिबल, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा इसमें कहीं लाइन में लगना नहीं रहता, आप घर बैठे कर लो, ट्रांसपेरेंट है, कोई बिचौलिया नहीं है इसमें, आप अपना आराम से कर सकते हो। और दीज आर द एग्जाम्पल, IRCTC, रेड बस और मेक माई ट्रिप, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। This actually we have actually covered this particular area in computer application in ticket reservation. Now, computer application in robotics. रोबोटिक्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? पहला चीज़ सिक्योरिटी। आजकल ड्रोन जो यूज़ हो रहा है, दीज ऑल आर नोन एज रोबोट्स, सो वी प्रोवाइड सिक्योरिटी। हाउस होल्ड रोबोट कैन परफॉर्म योर डे टू डे एक्टिविटी, ये भी है आजकल, हाउस होल्ड रोबोट भी मिल रहे हैं। सर्जिकल रोबोट, अब ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर्स को आपको टच करने का, दे कैन ईजिली डू देयर ऑपरेशन बाय द हेल्प ऑफ रोबोट्स, और डॉक्टर आर एबल टू ऑपरेट ऑन पेशेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी पॉसिबल है बाय द हेल्प ऑफ सर्जिकल रोबोट। रोबोट कैन बी यूज टू सर्च फॉर हजार्डस मटेरियल, अगर कहीं बम है या आपको कोई केमिकल है, अगर आपको उसको ट्रीट करना है, सो यू कैन ट्रीट दैट पर्टिकुलर थिंग बाय द हेल्प ऑफ रोबोट्स, क्योंकि रोबोट का तो कोई उसमें जान होता नहीं है, दीज ऑल आर मशीन्स, सो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो जान माल का नुकसान नहीं होने वाला। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन रोबोटिक्स एरिया। Now, computer application in artificial intelligence. Before discussing this particular topic, first we have to discuss what is artificial intelligence. So, artificial intelligence होता है कि अगर कोई मशीन ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करती है, अगर उसके जैसा बिहेव करती है, सो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वी एक्चुअली मेक मशीन्स टू थिंक लाइक अ ह्यूमन बींग्स। तो ये इनका मेन मोटिव होता है इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इनका एप्लीकेशन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। ये थोड़ा सा रेवोल्यूशन है कि अगर मान लो कि किसी भी पेशेंट को कोई डिजीज़ है, उसमें कुछ सेंसर लगे हुए हैं, वो सेंसर रीड कर रहे हैं उस पेशेंट के जो भी इंटरनल बॉडी का जो फंक्शन है उनको रीड कर रहे हैं। अगर कोई क्रिटिकल सिनेरियो होता है, सो दीज सेंसर कैन एनालाइज दोज रिजल्ट एंड दे कैन एक्चुअली कॉल द डॉक्टर कि भाई पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, आप जल्दी आओ। सो कंपनीज आर एक्चुअली अप्लाइंग मशीन लर्निंग टू मेक बेटर एंड फास्टर डायग्नोज दैन ह्यूमंस, और ये ज़्यादा ह्यूमन से ज़्यादा तेज़ी से ये काम कर सकेंगे। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस। सो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज़ बीइंग अप्लाइड टू हाईली रिपीटेटिव टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय द ह्यूमन। अगर कोई ऐसा टास्क है जहाँ पे बहुत एक ही टास्क को बार बार करना है, तो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर करेंगे वो रोबोट, क्योंकि ह्यूमन का हमेशा उसमें परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, नीचे की ओर आएगा, मगर जो रोबोट होंगे वो आराम से कांस्टेंट स्पीड में उस काम को कर सकते हैं। नाउ AI फॉर रोबोटिक्स, ये AI ही है जो रोबोट को इतना सपोर्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस AI वी आर गेटिंग रोबोट्स इन रियल वर्ल्ड। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आज हम लोग जो यूज़ करते हैं एलेक्सा या जो भी चीज़ जो हम लोग का बात को समझती है, दैट इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द मशीन एक्चुअली लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस एग्जाम्पल्स एंड मशीन एक्चुअली रिटेलिएट द रिस्पॉन्सेस इन रियल वर्ल्ड। जो भी आपको जो मशीन होता है वो अपने प्रीवियस एग्जाम्पल से रीड करती है और उसी के बेसिस पे अपना जो फ्यूचर का रिजल्ट होता है उसको फाइंड आउट करती है। द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो दीज आर द एरियाज आर एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री। मिलिट्री में इनका क्या यूज़ है? पहला, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन।
सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको मिलिट्री में सिक्योर्ड कम्युनिकेशन चाहिए. फॉर दिस वी हैव टू यूज़ कंप्यूटर. फार अवे कम्युनिकेशन. अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह करना है, मान लो आप एक जापान में है, आपको इंडिया में हो और ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, सो फॉर दिस यू नीड कंप्यूटर्स. कंप्यूटर सिमुलेटर फॉर ट्रेनिंग. अगर आपको फ़ौजी को ट्रेनिंग कर देना है, ये एक फ़ौजी है, इसको ट्रेन करना है आपको वॉर के लिए, तो आप इसको डायरेक्ट वॉर पे तो भेजोगे नहीं. सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ सिमुलेटर दैट एक्चुअली मिमिक द वॉर जोन, और वहाँ पे इसको डाल दो और ये आराम से ट्रेंड हो जाएगा. मिलिट्री का वेपन टेस्टिंग के लिए भी कंप्यूटर इज़ वेरी हेल्पफुल. मिलिट्री सिक्रेसी के लिए भी कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है. एंड फॉर सर्वेलेंस पर्पस भी कंप्यूटर बहुत ही यूज़फुल है. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मिलिट्री एरिया. Now this is our end of the class. Thank you.